नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कार्यालय हिंदी के अंतर्गत ज्ञापन लिखना सीखेंगे। कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। इस वीडियो का उद्देश्य, इस वीडियो में हम कार्यालय ज्ञापन अर्थात ऑफिस मेमोरेंडम के प्रयोजन अर्थात एप्लीकेशन, प्रारूप अर्थात फॉर्मेट एवं विभिन्न स्थितियों के साथ साथ विभिन्न वाक्य सांचों या वाक्य सांचे अर्थात सिंटेक्स, अभिव्यक्तियों अर्थात एक्सप्रेशन तथा शब्दावली और 3 नमूनों का अभ्यास करेंगे और इस तरह हम कार्यालय ज्ञापन की सारी बातें जान पाएंगे। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोजन अर्थात इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। विभागों अर्थात डिपार्टमेंट्स, मंत्रालयों अर्थात मिनिस्ट्री एवं कर्मचारियों को सूचना देने अथवा सूचना मांगने अर्थात इंफॉर्मेशन देने के लिए या इंफॉर्मेशन लेने के लिए संबद्ध अर्थात एसोसिएटेड एवं अधीनस्थ अर्थात एंसिलरी कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का व्यवहृत क्षेत्र अर्थात इसका प्रयोग क्षेत्र मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों एवं कर्मचारियों के लिए और उनके द्वारा ही प्रायः कार्यालय ज्ञापन अर्थात ऑफिस मेमोरेंडम व्यवहार में लाया जाता है। कार्यालय ज्ञापन का विशिष्ट प्रयोग हम लोगों ने पहले ही इस पर चर्चा कर ली है, पर मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि पत्र का प्रयोग 2 मंत्रालयों के बीच नहीं किया जाता, इसलिए अन्य मंत्रालयों, विभागों से पत्र व्यवहार करने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने या उन्हें सूचना भेजने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। संबद्ध, एसोसिएटेड एवं अधीनस्थ एंसिलरी कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन की भाषा। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इसकी भाषा पत्र के समान आदेशात्मक नहीं होती और न ही अर्ध सरकारी पत्र की तरह मित्रतापूर्ण अर्थात फ्रेंडली। इसकी भाषा में अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप। सबसे पहले संख्या, आप इसे पत्र संख्या भी लिख सकते हैं। भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, स्थान, दिनांक, कार्यालय ज्ञापन, विषय, फिर कार्यालय ज्ञापन का कलेवर अर्थात उसकी मेन बॉडी, फिर राइट हैंड साइड में हस्ताक्षर, अधिकारी का नाम, उसका पद नाम, भारत सरकार, दूरभाष अर्थात फ़ोन नंबर, फिर लेफ्ट हैंड साइड में सेवा में या प्रतिलिपि प्रेषित, जो भी आवश्यक हो या जैसा कार्यालय ज्ञापन हो उस आधार पर दोनों में से किसी एक का चयन करेंगे। उसके बाद 1, 2, 3 जितने लोगों को भेजना है उतनी संख्या उतना क्रम हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। विशेष द्रष्टव्य। अगर कार्यालय ज्ञापन अनुच्छेदों में अर्थात पैराग्राफ्स में लिखा जा रहा है तो पहले अनुच्छेद पर क्रमांक नहीं लिखा जाता, अर्थात पहले अनुच्छेद की नंबरिंग नहीं होती, परंतु दूसरे अनुच्छेद के प्रारंभ में 2 लिखा जाता है। इसी प्रकार तीसरे चौथे अनुच्छेदों पर क्रमशः 3, 4 लिखा जाता है। इसका एक उदाहरण हम जरूर देखेंगे। उदाहरण 1, भारत सरकार के राजस्व विभाग अर्थात रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मनीष सिंह जो आयकर निरीक्षक हैं अर्थात आयकर इंस्पेक्टर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करने के उद्देश्य से उन्होंने संबंधित विभाग से अनुमति मांगी थी जो स्वीकार कर ली गई है। आयकर आयुक्त द्वारा उन्हें अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी कीजिए। ये कार्यालय ज्ञापन कुछ इस प्रकार होगा। पत्र संख्या 20/2019/24 भारत सरकार,
राजस्व विभाग, आयकर कार्यालय, इसका पता राइट हैंड साइड में, राजस्व भवन, ITO इनकम टैक्स ऑफिस, नई दिल्ली, दिनांक 26/8/2019। कार्यालय ज्ञापन, उसके बाद विषय, अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में श्री मनीष सिंह आयकर निरीक्षक को सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। पहली शर्त, इस अध्ययन के दौरान कार्यालय के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। दूसरी शर्त, इसकी तैयारी के लिए किसी प्रकार का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तीसरी शर्त, इस अध्ययन में व्यय होने वाला शुल्क अध्ययनकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा। चौथी शर्त, दी गई अनुमति जनहित में कभी भी वापस ली जा सकती है। प्रांजलि पांडे, आयकर आयुक्त, राजस्व विभाग, भारत सरकार। लेफ्ट हैंड साइड में सेवा में मनीष सिंह, आयकर निरीक्षक, आयकर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली। उदाहरण 2, भारत सरकार सभी मंत्रालयों, कार्यालयों को प्रयोजनमूलक हिंदी एवं हिंदी आशुलिपि अर्थात शॉर्ट हैंड की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क अर्थात फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाने की सूचना देने हेतु एक कार्यालय ज्ञापन तैयार कीजिए। यह कुछ इस प्रकार होगा। पत्र संख्या 12013/1 राभा कोष्ठक में प्रसि अर्थात राजभाषा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली, दिनांक 26/8/2019। कार्यालय ज्ञापन, विषय, भारत सरकार के स्वामित्वाधीन अर्थात प्रोप्राइटरशिप या उसके नियंत्रणाधीन अर्थात जो उसके कंट्रोल में है, जो उसके अंडर में है, सरकारी उपक्रमों अर्थात गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, बैंकों, स्वायत्त संगठनों ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, निगमों अर्थात कॉरपोरेशंस, निकायों अर्थात बॉडीज आदि के कर्मचारियों को प्रयोजनमूलक हिंदी एवं हिंदी आशुलिपि की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों तथा भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों, निकायों आदि के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है। हिंदी शिक्षण योजना केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रयोजनमूलक हिंदी एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पाठ्य पुस्तकें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों, निकायों आदि के जो कर्मचारी हिंदी में भी कार्यों का संपादन करेंगे। यह कार्यालय ज्ञापन हिंदी के अधिकतम प्रयोग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। बी के श्रीवास्तव, अवर सचिव, भारत सरकार, दूरभाष 001-0212-548। प्रतिलिपि प्रेषित अर्थात इस कार्यालय ज्ञापन की कॉपी किन किन विभागों को भेजी गई है उसकी एक सूची दी गई है। भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, अनुरोध भी किया गया है। अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों, निकायों आदि के ध्यान में लाएं। निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नई दिल्ली, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री और राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग, डेस्क, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा समिति, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय।
उदाहरण 3, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अर्थात पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट कार्मिक लोक एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत लोक प्राधिकरणों अर्थात पब्लिक अथॉरिटी के लिए दिशा निर्देश हेतु ज्ञापन लिखिए। पत्र संख्या 1/4/2019 IR भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 25/8/2019 कार्यालय ज्ञापन विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश। लोक प्राधिकरण उन सूचनाओं का भंडार है जिनको प्राप्त करना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों का अधिकार है। अधिनियम के अनुसार लोक प्राधिकरणों का यह दायित्व है कि वे अपने पास उपलब्ध सूचनाओं को जनता की पहुंच में लाएं। इस विभाग ने लोक प्राधिकरणों के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार की है जो अनुबंध के रूप में संलग्न है। यह मार्गदर्शिका उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावशाली ढंग से निष्पादन करने में सहायता प्रदान करेगी। सभी मंत्रालयों, विभागों इत्यादि से अनुरोध है कि वे मार्गदर्शिका की विषय वस्तु को सभी लोक प्राधिकरणों के नोटिस में लाए और सुनिश्चित करें कि अधिनियम का अनुपालन हो। राइट हैंड साइड में सर्वेश्वर पटेल निदेशक अर्थात डायरेक्टर भारत सरकार दूरभाष 001021254 प्रतिलिपि प्रेषित अर्थात कॉपी टू भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग संघ लोक सेवा आयोग लोकसभा सचिवालय राज्यसभा सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय केंद्रीय सतर्कता आयोग राष्ट्रपति सचिवालय उपराष्ट्रपति सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यालय योजना आयोग कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGO कॉम्प्लेक्स अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली। अब हम लोग कार्यालय ज्ञापन के कुछ सहायक शब्दावली को देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास हिंदी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर सूचित करें। यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।